डर क्या चीज है? ये डर, चलिए देखते हैं। ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन आदमी को अंदर से, बिल्कुल अंदर से खोखला बना देता है। और ये सब का जो मूल जड़ है वही है डर। और डर नाम का कोई चीज है ही नहीं है अगर आप में हिम्मत हो तो। ये डिप्रेशन जो है वो है एक डर, और डर जो है वो है एक नुकसान का चिंता मात्र। और नुकसान जो है उसमें अगर अपने स्वार्थ को मिलाया जाए तो ही उसको डिप्रेशन बोला जाता है। ये डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए क्या करना है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा शायद। अगर ना आया तो सुन लीजिए, अपने स्वार्थ का चिंता हमसे निकलना पड़ेगा। मुझ में स्वार्थ कहां कहां पे है, किस किस काम और किस चीज से अपना स्वार्थ को हम निकलना चाहते हैं, ये हमको ढूंढना पड़ेगा। हमें हर वक्त, हर पल सिर्फ दूसरे का भला सोचना चाहिए। अपना भला खुद से ही हो जाएगा, उसका चिंता करने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कर्म अपना फल देता ही है। ये चिंता मन में बैठा लो दोस्त, जिंदगी संवर जाएगा। अगर कोई भी नुकसान का चिंता मन में ना आए तो डर नाम का कोई चीज है ही नहीं। जीवन का ज्ञान आपको समझना जरूर है, जिसको स्पिरिचुअलिटी बोला जाता है, यानी कि आध्यात्मिक जीवन। इसमें आपको भगवान को मानना नहीं पड़ेगा। मतलब जीवन के ज्ञान में भगवान को ढूंढना नहीं है, अपने आप को ढूंढना पड़ता है। और ये हर किसी को ढूंढना पड़ता है। मैं आपको पता तो जरूर बता दूंगा, मगर आपको ही ढूंढना पड़ेगा। और उसमें पहला नंबर जो है वो है मेडिटेशन। इसमें आपको मेडिटेट करके एक चिंता में लगाना है। मेडिटेशन मन को शांत करता है, क्योंकि उसमें एक ही चिंता लेके बैठा रहना पड़ता है। इसीलिए दूसरा कोई चिंता हमको डिस्टर्ब ना करे तो मन एक ही चिंता में लगा रहेगा, मन शांत हो जाएगा।
ये मेडिटेशन ही आपको एक चिंता में लगा के रखेगा और ये जो काम है ये आपको डिप्रेशन से धीरे धीरे निकालेगा। मगर ये जो मेडिटेशन है इसमें मन नहीं लगता है, क्योंकि हम जो चिंता ये जगत ये ब्रह्मांड से कनेक्ट करके रखा है वही वाला चिंता हमको मेडिटेशन करने नहीं देता है। इसीलिए टास्क 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा करके बहुत टास्क है जो मेडिटेशन को स्ट्रांगली बना देता है। टास्क 2 में यानी कि 2 में आपको हिम्मत और धीरज जमा करना होता है, क्योंकि आप में हिम्मत है, आपसे होगा, एकदम डेफिनेटली आपसे होगा ही। यही वाला हिम्मत आपको जमा करना पड़ेगा। और ये हिम्मत के लिए आपको धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक ना एक दिन होगा तो जरूर। मगर ये हिम्मत और धीरज कैसे जमा करते हैं, चलिए देखते हैं। धीरज जमा होता है अगर मन आपको कोई काम करने के लिए बोले और आप उस काम को ना करें तो वहां से आपको धीरज मिलता है। और हिम्मत मिलता है अगर मन कोई काम मना कर रहा है आपको और वो काम आप कर लेते हैं तो उसमें से आपको हिम्मत मिलता है। मगर ध्यान रखना है, अगर रियल में आपका कोई काम पर कोई नुकसान हो तो उसमें हिम्मत बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, क्योंकि वो तो आपको रियल में नुकसान पहुंचाएगा। ये आपको समझ के चलना होगा। नंबर 3, मन के ऊपर आपको पहरा लगाना है। वो क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, क्या करवाना चाहता है आपसे, क्या चिंता कर रहा है, सब कुछ आपको पहरा लगा के नजरदारी करना है। ध्यान रखना है कोई भी काम आपके अनजाने में ना हो जाए, और इसीलिए आपको सही विचार चाहिए और तभी धर्म से रिलेटेड कर्म करने को जरूरत पड़ता है। और ये सारा कुछ काम मन को शांत करता है और ये कर्म मेडिटेशन को सपोर्ट करता है, उसको और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना देता है। और ये मेडिटेशन ही आपको डिप्रेशन से मुक्त करेगा। टास्क और भी बहुत कुछ है, मगर ये सब जीवन का ज्ञान आपको करने के लिए समर्थ होने से मालूम पड़ेगा। देखो, हमको कोई मारेगा, ये डर रियल है। ये डर से हम कैसे निकलें? हमको ऐसा काम
करना ही नहीं जिसके लिए हमें मार खाना पड़े। अपने अंदर से भय को यानी कि डर को निकाल दो। डिप्रेशन, एंजाइटी खुद ब खुद निकल जाएगा। किसी भी चीज से डर लगे तो उसका सामना करो, पीछे भागना नहीं है। अगर वो सच में कोई नुकसान हो तो भी मत डरो, उसको फेंक दो। करना ही नहीं वो काम जिस चीज में फायदा ना हो। पर डरना तो बिल्कुल भी नहीं है।